हिंदू धर्म के अंदर जो है कमी है। दलितों को क्या मानते हैं? स्वास्थ्य के शिकार है दलित। दलित मटका नहीं छू सकते, दलित तालाबों में पानी नहीं पी सकते, दलित जो है उनको चप्पल बना सकते लेकिन चप्पल नहीं पहन सकते, दलित जो है खटिया बना सकते, खटिया में बैठ नहीं सकते। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, इसीलिए तो वही दलित लोग ही तो कन्वर्ट हुआ है। मतलब हिंदू धर्म में समानता नहीं है। समानता नहीं है, इसी वजह से तो मैं कह रही हूँ अगर आप जिसको हिंदू में वापसी करना चाहते हैं तो आप ब्राह्मण बना दीजिए, उसके बाद आप जाति का जाति वो कर दीजिए। तो नहीं बनता है, क्यों नहीं बने? नहीं बनेगा। मैं वही तो कह रही हूँ, सब हिंदू जो कह रहे हैं ना उनको भी पता है। इतिहास किसने नहीं पढ़ा बताइए ना? इतिहास आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कब जब अंग्रेज यहाँ शासन करे थे कुछ उस वक्त कन्वर्ट हुआ था, क्योंकि अंग्रेजों के अंदर ये भेदभाव नहीं था और अंग्रेज बहुत चालाक थे। उनको पता था कि भाई भीमराव अम्बेडकर ने जब पढ़ाई करे थे तो भीमराव अम्बेडकर का जो पापा था वो तो अंग्रेजों की इसमें नौकरी करते थे ना, तो अम्बेडकर जी कैसे पढ़ पाए? इसीलिए तो पढ़ पाए क्योंकि वहां पर जो है वो व्यवस्था उन्होंने इनको दलितों को मौका दिया था पढ़ने के लिए और भीमराव अम्बेडकर ने मौका मिला था तभी पढ़ पाए। लेकिन बाकी जो आप समाज की बात कह रहे हैं, जो हिंदू समाज की बात कह रहे हैं, उसमें तो दलितों को कुछ समझते नहीं थे। अपील करिए मोहन भागवत ने कि अब उनको सहारा दीजिए, उनका हाथ पकड़िए। देखिए किसका हाथ पकड़िए? किसका हाथ पकड़िए? लोग चले गए हैं हिंदू धर्म छोड़। बिल्कुल मैं कहता रही हूँ, बिल्कुल हाथ पकड़े, घर वापसी करिए। लेकिन घर वापसी करेंगे उनको कहाँ पर रखेंगे? दलित बना के रखेंगे फिर से दलितों के साथ वही हालत करेगा। आज की डेट में 75 साल से भी ज्यादा हमारे देश आजाद होते हुए वक्त हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी आज दलितों के ना शमशान घाट अलग बना के रखा हुआ है। आप बताए, आज भी दलितों के जो है मटका चूने में मार दिया जाता है। आज भी उड़ीसा जैसे राज्य के अंदर दलितों को घास खिलाया जाता है। आज भी दलितों को जो है मुंह पे मूत देते हैं और उसके बाद जो है मूत्र से चिरका देते हैं यादव समाज के लोगों को, यानी कि ओबीसी को। आप बताइए ना। और उसके बाद आप कह रहे बराबरी की बात करते हैं। आप मुसलमानों की और हिंदू मुसलमान करने में आप लोग इतना हद तक पार कर जाते हैं कि आप लोग जो है बिल्कुल घर वापसी करवाए, लेकिन आप बताइए ना ब्राह्मण बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। आप किसके क्या बनाने वाले? फिर से दलितों में स्थान देंगे ना, जहां पर उच्च नीच का भेदभाव की वजह से कुछ आर्थिक उसकी वजह से तंगी की वजह से उन्होंने कन्वर्ट हुआ था ना, और उसके बाद आज आप वापिस करने की बात कह रहे हैं। भेदभाव की आप बात कर रही हैं, जिस मनुवाद ब्राह्मणवाद की आप बात कर रही हैं, उसके तो नारे लग रहे हैं कि ब्राह्मणवाद। भाई वही मैं कह रही हूँ, जिन्होंने ब्राह्मणवाद का जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, हम बार बार कहते हैं मैं ब्राह्मण के साथ में हूँ, ब्राह्मणवाद के खिलाफत हूँ। ब्राह्मणों के हम वो करते हैं, इज्जत सम्मान करते हैं, बहुत सारे ब्राह्मण लोग अच्छे हैं, लेकिन ब्राह्मणवाद की खिलाफत करते हैं। जो आप स्लोगन की बात कह रहे हैं ना कि ब्राह्मणवाद की स्लोगन दे रही थी वो लड़की, आप बताइए पुरुषों की कंधे पे बैठ के और ऊपर से वो जो ब्राह्मणवाद की जिंदाबाद बोल रही है, वो जो पुरुषों के कंधे तक पहुंची है ना, और जो स्लोगन लगाने के लिए बाहर निकल पाई, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की वजह से है। ऐसे अत्तू फत्तू नत्थू खेरे की वजह से नहीं। और जो कह रहे हैं ना ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणों ने तो क्या करा था? टैक्स लगा दिया था ना स्टोन पे। आप बताइए, और उसकी बात आप कहते हैं कि नहीं ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, ब्राह्मणवाद के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम महिला को तो बाहर भी नहीं निकलने का वो था। ब्राह्मणवाद महिलाओं को आजादी नहीं देता। कहाँ आजादी देते हैं? आजादी हमें सिर्फ एक ही इंसान ने दिया है, वो है हमारे भीमराव अम्बेडकर। और आजादी उन्होंने दिया, जो हमारी जो महिलाओं को पंख दिया है ना, भीमराव अम्बेडकर ने दिया। हम महिलाओं को जो आज उड़ने का, अपने सपनों को पूरा करने का, सपना देखने का जो हमें आजादी मिला, भीमराव अम्बेडकर की वजह से है, किसी की वजह से नहीं। ये जो कहते हैं ना ब्राह्मणवाद की जिंदाबाद की बात जो कह रही है, जो लड़की बाहर निकल के बोल पा रही है, ये भी भीमराव अम्बेडकर की वजह से है। और वो कहते हैं नीला कबूतर बोलती है। आप बताए, इनको शर्म नहीं आते? उस नीला कबूतर की वजह से है ना, तुम जैसे कबूतरियों को पंख लगे हैं, समझ गए? तुम लोग जब पंख फैला फैला के जो आपने उछल रहे हो ना, इधर उधर कूद रहे हो ना, वो नीला कबूतर की वजह से ही है। तुम लोग नीला कबूतर बोल के आप बताइए बाबा साहब को किस तरीके से ये लोग बेइज्जती कर। उसका एक मैं वीडियो देख रही थी, वो कह रहे नीला कबूतर, नीला पत्ता, नीला फलाना, इस तरीके से बोलते। नीला आसमान नहीं होता। अगर नीला हम लोग जो पानी नहीं होते तो पी पाते क्या? हाँ, लेकिन इनकी मानसिकता के अंदर ये घुसा हुआ है। इसी वजह से मैं कह रही हूँ महिलाओं को आजादी भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। आप लोग जानबूझ के ऐसा ब्राह्मणवाद को गाली देते हैं, ऐसा कुछ था ही नहीं। देखिए क्यों नहीं था? आप इतिहास उठा के देख लीजिए। आज तो हर एक के जो है, हर एक के पास आज जो है फोन है। गरीब से गरीब लोगों के पास फोन है। आप अगर किताब नहीं खरीद सकते, किताब नहीं मंगवा सकते, आप फोन में आप वो कर लीजिए ना। एआई आ गया है, एआई बता देगा आपको। नहीं तो आप यूट्यूब में चला जाइए, आप फेसबुक में चला जाइए, आप लिखिए ना, आपको अपने आप सारी चीजें पता चल जाएगा ना। बहुत सारे किताब पढ़ा हुआ है अमेज़न के अंदर, मंगवा के पढ़िए, पता चल जाएगा। इतिहास पढ़ो ना। इतिहास नहीं पढ़ के आलतू फालतू बातें करते रहने से हो जाएगा। आलतू फालतू बातें करते रहते कि नहीं ब्राह्मण ऐसा करा ही नहीं। अगर नहीं करा तो आज भी चलो इतिहास को छोड़ दो। आज की डेट पे भी क्यों यादव समाज के लोग कथावाचक नहीं बोल सकते? अब यादव का उछाल दिया था ना, छोटी पकड़ के खींच दिया था ना, निकाल दिया था, क्यों?
क्यों हो रहा था ये चीजें? आज भी यादव के ऊपर कथावाचक के नाम से उनको सम्मान नहीं मिलते, क्यों नहीं मिलते? आज भी जो है दलितों को जो मजबूर किया जाता है चप्पल सर पे लेने के लिए क्यों करते हैं मजबूर? आज भी जूठन खाने के लिए क्यों मजबूर करते हैं? आज भी आपने देखा होगा कोई दलित पैसा देते हैं उधार, अपने पैसा मांगने में उसको पीटा जाता है, ऐसा क्यों होता है? खुद तो बच्चे पैदा कर नहीं सकते और उसके बाद कह रहे हैं कि 3 बच्चे पैदा करें। आप लोगों के पास सबके पास बच्चे तो होंगे ना? आप बताइए एक बच्चे को पैदा करने में कितना खर्चा आता है? ये खर्चा कौन उठाएंगे? कौन खर्चा देगा? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो है इनका बस बातें हैं और ये खर्चा आज देश के अंदर रोजगार नहीं है। आज देश के अंदर जो है लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं और लोग हाहाकार हो रहे हैं, कैसे खर्चा निकाले घर का राशन के लिए वो नहीं निकाल पा रहे, लेकिन बच्चा चाहिए। उनको चिंता दूसरी सता रही है ना, हिंदुओं की आबादी। मैं वही तो कह रही हूँ, हिंदू की आबादी कम है तो आप खुद भी तो योगदान दीजिए। आपने क्या योगदान दिया? आप भी तो बच्चा पैदा करिए ना। आप बच्चा तो पैदा कर नहीं रहे, लेकिन आप कह रहे हैं कि हिंदुओं को बच्चा पैदा करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन आप ये बताइए कि कैसे बच्चे पैदा होंगे? जब बच्चों के पास खिलाने के लिए रोजगार नहीं होगा, जब बच्चों को देखभाल के लिए अच्छा हॉस्पिटल नहीं होगा, जब बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए स्कूल नहीं होगा, प्राइवेट स्कूल धड़ल्ले से खुल रहे हैं, सरकारी स्कूल धड़ल्ले से बंद हो रहा है। और जब लगातार जो है सरकारी स्कूल बंद होने में लगे हुए हैं, उसके लिए मोहन भागवत जी क्यों आवाज नहीं उठाते? उसके लिए मोहन भागवत जी क्यों नहीं बोलते कि सरकारी स्कूल क्यों बंद हो रहा है? हमारी आबादी जब बढ़ेंगे तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ जाएंगे? उसके लिए नहीं बोलेंगे। आप कह रहे बच्चा पैदा करो। एक बच्चा पैदा होने में 9 महीने के वक्त लगते हैं और 9 महीने के अंदर माँ का हालत क्या हो जाता है? कितने बार चक्कर काटते हैं हॉस्पिटल का। की आबादी तेजी से घट रही है ना, तो भाई बढ़ाओ ना। जिसकी आबादी बढ़ रही है, जिसकी वजह से इन्होंने बोला है, उनकी पेस तो टाइट करने में तुम लोग लगे हुए हो, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं लेके आ रहे कि जनसंख्या नियंत्रण करे, कि दोनों पक्ष का भाई अपने कंट्रोल में आ जाए? जिस पक्ष के लिए इन्होंने बोल रहे हैं कि भाई हिंदुओं को बढ़ाना चाहिए, बाकी जो समुदाय है उनका बच्चे का आबादी उनका बढ़ रहा है, कहने का मतलब उनका यही है ना। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि उनके लिए क्यों नहीं पूरे देश के अंदर लागू कर दे जनसंख्या नियंत्रण कानून की 2 बच्चे से ज्यादा नहीं पैदा करेंगे। ये तो सरकार की जो है ये स्लोगन है कि हम दो हमारा दो। बेशक उनके कानून नहीं, तो ज्यादा की बात हो मैं वही तो कह रही हूँ, सरकार ये स्लोगन है सरकार का। बेशक इसके ऊपर कोई कानून नहीं है, लेकिन सरकार का स्लोगन है ना कि हम दो हमारा दो, तो उससे ज्यादा क्यों बोल रहे हैं? MIM के प्रदेश अध्यक्ष वो गलत बात है। यही तो है, ये मुसलमानों के अंदर ये भी तो कमी है। आप एक बात बताइए, उकसाने के लिए तो ये लोग इस तरीके की बयानबाजी देते हैं। अब मोहन भागवत जिस तरीके से बयान दिया है, तो आप बताइए कि ये जो अली जिसने भी ये बयान दिया है, शौकत अली, तो ये कौन सा सही बोला उन्होंने? ये तो और भड़काने वाले काम किया है ना इन्होंने। क्या कहा है? आप पैदा कर लेना, देश मजबूत होगा। आप पैदा कर लेना, आप पैदा कर लेना 3 बच्चा। एक बच्चे में ना जो तुम्हारे बालों में मजबूत होगा, जो सर पे बाल है ना, ताट उतर जाएगा पूरी तरीके से। आप लोग मोहन भागवत का साथ दीजिए। तो आप लोग नहीं, तुम साथ दो, तुम साथ दो। जो तुम्हारे बाल तो सर पे जो बाल उगे हुए ना, बाल पूरा उखाड़ देंगे एक बच्चे, और उसके बाद बाकी बच्चों के लिए ना बाल भी नहीं बचेगा। तुम्हारी बात कह रहे हैं, मेरी बात सुनो। एक बच्चे पैदा होने में एक माँ को जिस तरीके से हॉस्पिटल जाना पड़ता है, आपको मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, आप चले जाए दीनदयाल हॉस्पिटल, आप चले जाए दादा देव हॉस्पिटल, 2 हॉस्पिटल जहाँ पर डिलीवरी ज्यादा होते हैं, जहाँ पर दिल्ली सरकार के अंडर में आते हैं, आप चले जाइए, वहाँ पर आप देखिएगा लाइन पे लाइन लगे हुए हैं और वो महिला की हालत किस तरीके से बेहाल हो जाते हैं। और उसके बाद हॉस्पिटल का व्यवस्था नहीं है। वो भी ये कह रहे हैं कि जो लोग रास्ता भटक गए थे, जो घर छोड़ के चले गए, उनकी घर वापसी बिल्कुल वापसी कराए, लेकिन वापसी जब करवाएंगे ना, लेकिन वो जो जाति होंगे ब्राह्मणों में करना पड़ेगा, ब्राह्मणों में करना पड़ेगा, करेगा ब्राह्मणों में। आप बताइए, इतिहास उठा के देख लीजिए, जो मुसलमान बड़े थे, कोई बाहर से नहीं आए थे, जो मुगल आए थे उनकी बात छोड़, जो यहाँ की जो मुसलमान है, किस लिए कन्वर्ट होने के लिए मजबूर हो गया था? क्रिश्चियन जो है वो कैसे मजबूत हो गया था? जब अंग्रेज शासन करे थे, जब मुगल शासन करे थे, उस वक्त जो है ये लोग तब कन्वर्ट हुआ था। कन्वर्ट क्यों हुआ था? और मोहन भागवत जी को चिंता हो रही है कि बढ़ जाओगे तो कट जाओगे। बिल्कुल मोहन भागवत जी, आपको चिंता होना जायज है, आप चिंता कर रहे हैं, आप हमारी बहुत फिक्र करते हैं, इसीलिए आपका धन्यवाद। आप फिक्र ये कर लीजिए कि जो बच्चे के पास आज नौकरी नहीं है उनको नौकरी मिले, आप वो फिक्र करिए ना। जो बच्चा तभी तो पैदा करेगा बच्चा, एक बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा तभी तो पैदा करेगा जब भाई लड़कों के पास नौकरी वो होगा, पैसा कमा के लाएंगे, क्या मट्टी खिलाएंगे, घास खिला के बच्चों को बड़ा कर देंगे? जब तक बच्चा पैदा होने से पहले उस महिला को 10 बार हॉस्पिटल का चक्कर काटना पड़ता है, अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है, बीमार होते तो उसको देखना पड़ता है। भाई एक प्रेग्नेंट लेडी को आपको पता है कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। दूसरे वाले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, बहुत दूसरे वाले, वही कह रही हूँ, दूसरे वाले के लिए कानून क्यों नहीं बना रहे? इन्हीं का सरकार है ना, कानून क्यों नहीं बना रहे?
सबके लिए बराबरी का कानून बनाइए ना, मैं उसका सपोर्ट करती हूँ उस बात के लिए। सीमा हैदर 6 बच्चे की मां बन गई। भाई मैं बता, सीमा हैदर जो, हाँ उनको सम्मान देने वाले हैं। सीमा हैदर की तो बात ना बोलो तो अच्छा, तो इनको ये घुसपैठी नहीं दिखाई देते, इनको घुसपैठी नहीं दिखाई देते। सीमा हैदर का 4 बच्चा हुआ तो ये लोग खुश हो रहे हैं कि 4 बच्चा वहां से लेके 2 बच्चा यहाँ से हुआ, तो इसलिए ये लोग खुश हो रहे हैं। एक बात बताओ, मैं कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आना चाहिए सरकार को, जो दूसरा लोग जो भी बच्चा पैदा करते जा रहे हैं ना ज्यादा, उनको भी कंट्रोल में हो जाएगा। और इनके लिए भी, जो हमारी समाज के जो लोग हैं जो कह रहे 3 बच्चे पैदा करें, तो उनके लिए भी आप रोजगार का व्यवस्था करें, तभी तो पैदा होगा। आप बताइए ना, 1 मिनट में बताती हूँ, आप बताइए एक माँ को कितना कुछ बर्दाश्त करना। ये लोग तो महिला विरोधी है, इसलिए बच्चा पैदा करने के लिए पैदा हुआ क्या महिला? हाँ, बच्चा पैदा करते रहेंगे, महिला को अपना सपना पूरा ना करे। एक बच्चे के अंदर महिला के बाल उखड़ जाते हैं, पूरी तरीके से बाल खत्म हो जाते हैं, महिला के स्वास्थ्य खराब हो जाते हैं, पूरा बॉडी पूरी तरीके से खराब हो जाते हैं महिला की। और उसकी बात जो है, प्रेशर करते हैं, अगर लड़की पैदा हुई तो लड़का चाहिए, अगर लड़का हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ, अगर 2, 3, 4, 5, 6 पैदा करते रहो। ऐसा भी मैंने बहुत लोग देखा है। आप बताइए, महिला को क्या मशीन समझा हुआ है क्या? आप ये कह रहे कि अभी क्या नाम बोल रहे थे, पिंकी चौधरी, वो कह रहे 31,000 ऐसा कुछ देने वाले हैं। आप बताइए 31,000 में क्या होता है भाई? सीजरिंग केस के अंदर आप चला जाइए, एक सीजरिंग केस, एक बच्चे की पैदा होने में सीजरिंग केस में 70-80 हजार रुपए लग जाते हैं, और उसके बाद 30,000 में हो जाएगा क्या? आजकल कितना बच्चे नॉर्मल डिलीवरी होते हैं बताइए आप? इसीलिए मैं कह रही हूँ, एक बच्चा पैदा होने पर लगभग जो है 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा आते हैं। उस माँ को खिलाना पिलाना पड़ता है। अब जून जी, अगर ऐसे ही रफ्तार रहा तो मुसलमान जो है बहुसंख्यक हो जाएंगे। भाई मुसलमानों को कंट्रोल कौन करेगा? पेश टाइट करता रहेगा बस, मुसलमानों के लिए बयानबाजी देता रहेगा उल्टा पुल्टा। मुसलमानों के अगर बच्चे ज्यादा हो रहे हैं ना, तो उसको कंट्रोल करने का जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। सरकार उसके लिए कानून क्यों नहीं लेके आ रहे? नारा स्लोगन देने से नहीं होगा कि हम दो हमारा दो, ये बोलने से नहीं होगा। सरकार को उसके लिए कानून लेके आए ना, सख्त कानून लेके आए, और उस समुदाय को भी टाइट करिए।